ब्रह्मा सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अभी महाराज जी शैल सागर जी महाराज जी कह रहे थे कि जो देखो वो दान पूजा पे क्यों बोलते हैं और ज्यादा मैं बोलता हूं। ये मैं क्या करूं, ये ग्रस्त लोग मुझसे बुलवाते हैं, जबरदस्ती बुलवाते हैं। उसका कारण क्या है कि हम इनके यहाँ आहार करने जाते हैं तो ये लोग क्या है, ये 24 घंटे आप लोग सबसे ज्यादा आप लोग किसकी चिंता करते हैं? कमाने की। जो देखो वही कमाने की चिंता कर रहा है, जो देखो वही कमाने की। पढ़ रहा है कमाने के लिए, बाजार गया है कमाने के लिए, कहीं 24 घंटे आप लोगों का सारा पुरुषार्थ किसके लिए है? कमाने के लिए। अब 24 घंटे तुम कमाने की चिंता करते करते सब कर रहे। एक छोटा सा बच्चे को स्कूल भेजा है किस लिए? पढ़ाई की, कमाने के लिए। 24 घंटे आपको कमाने ही कमाने दिखता है और वही श्रावक मुझे हार दिखता है तो मुझे दान ही दान दिखता है। तुम कमाने की चिंता बंद करो। जितने जितने % तुम कमाने का भाव करते जाओगे, साधु उतना उतना दान पर प्रोत्साहन देता जाएगा। ये नियम है तुम्हारा और हमारा, दोनों का कनेक्शन है। जिनवाणी माँ ने साधु को नहीं कहा कभी दान देने के लिए, उपदेश देने के लिए। दान धर्म है ही नहीं। दान के लिए तो कहा रिएक्शन पड़ता है। हम त्यागी वृत्तियों को दान का उपदेश नहीं देते। हमारे पूरे मूलाचार में भगवान ने दान का उपदेश हम लोगों को दिया ही नहीं। दान नाम ही नहीं लिखा, दान का नाम ही नहीं लिखा पूरे मूलाचार में। क्यों? हम 24 घंटे कमाने की चिंता नहीं करते। तो उन्होंने कहा तुम्हें दान की चिंता नहीं। हम कमाने की चिंता करें तो भगवान दान की चिंता करें। हम कमाने की चिंता नहीं तो भगवान दान की चिंता नहीं। और तुम 24 घंटे कितना समय तुम्हारा कमाने में बीतता है? 24 घंटे। और महाराज हम तुम्हारे साथ रहते, तुम्हारे गुरु होने के नाते तुम्हारा फोन हमारे पास आ जाता है कि महाराज मैंने कमा लिया है, महाराज मैं कमा रहा हूं, महाराज मैं कमाने की चिंता कर रहा हूं। तो गुरु कहता है दान की चिंता को। जिनवाणी की आज्ञा है, तुम्हें अपने भक्तों को देखना है ये कितनी कमाने की चिंता करते हैं। जितनी जितनी ये कमाने की चिंता करें उतना उतना तुम दान की चिंता करना। जितने जितने तरीके ये कमाने के ढूंढें उतने उतने तरीके तुम दान के निकालना। आप लोग कमाने के कितने तरीके निकालते हैं? राजन बाबू कितने तरीके? आप तरीके बता दो। अरे भगवान ही माला के महाराज, जब गिनती थोड़ी है। कहीं भी तरीके, कितना नया नया तरीका सोचता है। छोकरा होते वो नया तरीका, वो बाप के तरीका नहीं अपनाता। बोले महाराज जी एक नया तरीका, सॉफ्टवेयर। जितने जितने तुम कमाने का तरीका निकालोगे, यदि तुम्हारा सच्चा गुरु होगा तो उतने नए नए तरीके दान के निकालेंगे। लोग मेरे से कहते महाराज जी आप तो दान का कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हो। मैंने कहा ये मेरी खोज नहीं है, ये मेरे भक्तों की खोज है। वो नए नए तरीके कमाने के निकालते हैं, मैं उनका गुरु होने के नाते नए नए तरीके दान के निकालते हैं। तुम कमाने के तरीके सीमित करो, मैं दान के तरीके सीमित कर दूंगा। और तुम कमाना बंद करो, मैं दान का बोलना बंद कर दूंगा। गारंटी है।
जो जो नियम लेना चाहे आज ले ले। आज से मैं कमाने का त्याग करता हूं, मैं नियम लेता हूं, उसको आज के बाद कभी दान की नहीं कहूंगा। दोनों दस्तखत करवाना, सेल सगर जी, ये कमाना बंद करवाओ इनका, ये कहें आज के बाद मेरा कमाना बंद, उसको दान देने का भी बंद। आज के बाद कमाई का कोई नया तरीका नहीं निकालोगे, मैं भी कमाई का दान का कोई तरीका नहीं निकालूं। दूसरी चिंता आपको होती है, 24 घंटे उठते सबसे पहले किसकी चिंता होती है आपको? फ्रेश होने की, नहाने की। सबसे पहले हर व्यक्ति को एक ही होता है। तुम नहाने की चिंता करते हो, मेरे पास वायरलेस आ जाता है, इससे अभिषेक की चिंता करो आप, इससे अभिषेक करवाना है क्योंकि ये नहाता है। सुबह नहाना नहीं मिले तो आपका टेंशन, पानी नहीं मिले तो टेंशन, पर वो टेंशन मुझे फोन करता है कि इसको नहाने की पड़ी है, बिना नहाए नहीं रह सकता, नहाना इसको जरूरी है, इसलिए तुम चिंता करो, टेंशन करो कि इसको मैं कैसे अभिषेक कराऊं। मैं वायदा करता हूं, तुम नहाने का त्याग करो, मैं अभिषेक कराने का त्याग करता हूं। मैंने नहाने का त्याग किया, पूरे मूलाचार में हमें अभिषेक करने का नियम नहीं है, कहीं नहीं लिखा, क्योंकि फोन ही नहीं जाता उनके पास। भक्त का फोन गुरु के पास जब जाता है, जब वो बाथरूम में नहाता है, तुरंत यहां तुरंत समाचार आ जाता है, आपके बाथरूम में तुम्हारे गुरु का कैमरा रखा है, आप नजर में हैं। हाँ, आपकी दुकान पर, आपके दिमाग पर गुरु वह होता है जो भक्त के 24 घंटे टेलीपैथी चलती है। 24 घंटे भक्त क्या कर रहा है गुरु को मालूम है। सही गुरु और भक्त है तो, माँ बेटा है तो सही है, सही यदि संबंध है, ओरिजिनल संबंध है तो एक प्राकृतिक नेचुरल पैथी चलती है। यदि तुम्हारा उससे सच्चा लगाव है, सच्चा लगाव है, तो वो क्या कर रहा है तुम्हें आभास होगा। उसका अच्छा हो रहा है तुम्हें आभास होगा, उसका बुरा हो रहा है तुम्हें आभास होगा, आभास होगा। एक दो दोस्त थे, दोनों दोस्तों में ड्यूटी थी एक ही स्थान पर, जमीन के अंदर माइंस में ड्यूटी थी। वो ड्यूटी दूसरे को सौंप के आया, घर आ गया, ड्यूटी बदल गई। उधर उसके ऊपर मशीन गिर गई, वो मशीन के नीचे दबा है, और वो जिस स्थान पर है वो जानता मेरी जानकारी किसी को भी नहीं है, मात्र मेरे दोस्त को मालूम है यहां है, मुझे कोई नहीं बचा सकता, मैं जिस हालत में हूं। उधर वो घर पहुंचता है, कपड़े उतारता है, तुरंत कपड़े पहनता है। परिवार बेटा क्यों? बोले मेरा दोस्त मुझे याद कर रहा है। बोले कौन? जिसको मैं ड्यूटी दे के आया हूं, वो संकट में मुझे याद कर रहा है। बोले पागल, अभी तो तुम आए हो, कपड़े नहीं उतारे। बोले कुछ भी हो, मुझे बुला रहा है वो, मेरे मन में आवाज आ रही कि वो बुला रहा है, आओ तुम ही बचा सकते हो। सबने कहा अभी तो तुम आए हो, कपड़े भी नहीं उतारे, भोजन भी नहीं किया। बोले नहीं, मुझे लग रहा है कि वो मुझे बुला रहा है, मुझे आवाज आ रही, कानों में आवाज आ रही है, वो बुला रहा है। दो तोड़ के गया, मशीन के नीचे चीख रहा था, बस उसने उठा लिया। बताओ उसने कोई मोबाइल किया था क्या? ये टेलीपैथी कहलाती है। ये कहलाता है संस्कार। यदि सही आत्मीयता है तो, सही जुड़ाव है तो, और सही जुड़ाव नहीं होता ना, अभी तो आया मर रहा है तो मरने दो, हमें क्या, हमारी ड्यूटी तो। लेकिन उसको चिंता हुई। मैंने एक सूरत का संस्मरण सुनाया था। अहमदाबाद में एक व्यक्ति का ऑपरेशन था चातुर्मास में। उसने आके बताया, महाराज आप ऑपरेशन थिएटर में आए थे, चातुर्मास का चल रहा है, 10,00,000 पर्व की पूर्व की घटना है। मैंने कहा भैया क्यों मुझे झूठा आरोप लगाता है? मेरा चतुर्मास में 18 किलोमीटर से बाहर जाने का त्याग है, और अहमदाबाद तो सूरत से। मैंने कहा मैं नहीं गया। बोले आप नहीं गए, आप जाने, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आप आए हैं।
बोले बेहोशी में देखा? नहीं। स्वप्न में देखा? नहीं। मैंने अपनी सगी आंखों से देखा है आपको आते, सगी आंखों से देखा है। जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर पर गया, मैंने कैसे देखा? मुझे विक्रिया रिद्धि तो है नहीं, और मैं तुझे पता भी नहीं है कि तेरा ऑपरेशन हो रहा है, मुझे तो मालूम भी नहीं, जानकारी भी नहीं। महाराज जी आगे और पिछाड़ी में नहीं जानता हूं, मैं ये जानता हूं मैंने होश में अपनी सगी आंखों से देखा है कि आप आए। बोले मैं ऑपरेशन थिएटर पर लेटा हूं और मुझे बेहोश करने की तैयारी चल रही है। जैसे ही मैंने कहा कि भगवान गुरुदेव मैं बेहोश हो रहा हूं, बस आप ही मेरी शरण है, और मैंने जैसे आंख बंद करके आपका स्मरण किया और आंख जैसी मेरी खुली, उसने मुझे कुछ सुनाया और आप दरवाजे इस पे आते हुए दिखे, बिल्कुल सामने आते हुए दिखे। जब तक मेरी आंख खुली है मैं होश में हूँ, और आप मेरे पीछे आके सिर के पास खड़े हो गए और मैं बेहोश हो गया। फिर मैंने कहा आगे क्या हुआ? बोले जिस समय हमें होश आया, पहली आंख खुली, आप दरवाजे से निकलते दिखे, आपकी पीठ दिखी मुझे। आंख खोलते ही, जैसे मेरी आंख खुली, पहली बार होश आया, आंख खोली तो आप दरवाजे से वापस जा रहे थे। ये क्या था? मुझे मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, और मैं चतुर्मास में कहीं गया नहीं। ये क्या है? वो कह रहा मैं कैसे झूठ बोलूं, मैंने तो अपनी आंखों से देखा, होश में देखा, स्वप्न में नहीं देखा, बेहोशी में नहीं देखा। होता है मानव, बहुत बार होता है। तुम्हारी सच्ची लगन होना चाहिए, सच्चा यदि जुड़ाव है, भक्त और गुरु का सच्चा जुड़ाव है, तुम्हारी हर हरकत पर गुरु को सूचना मिलती है, सूचना मिलती है। तुम नहाने का टेंशन कर रहे हो, इधर गुरु का भाव आएगा, इसको अभिषेक का नियम जरूर दिलाना। यदि तुमने नहाने का छोड़ दो तुम, मैं अभिषेक छोड़ दूंगा। तीसरे नंबर पर आप सबसे ज्यादा टेंशन, मैंने पहले ही कहा, जिसका तुम्हारे ऊपर टेंशन है बस वही टेंशन मैं करता हूं। जो तुम्हें चिंता है बस उसका प्रतिकार है। बीमारी है तो डॉक्टर दवाई की चिंता करेगा या नहीं? बीमारी बढ़ रही है मरीज को तो डॉक्टर को दवाइयां खोजना पड़ेगी कि नहीं? कोरोना आया, पूरा विश्व किस में लग गया? नई दवाई क्या खोजना? जो दवाइयां रखी हैं वही तो काफी है। नहीं, बीमारी नहीं है तो दवाई भी नहीं होगी, और बीमारी बढ़ रही है तो दवाई खोजना ही पड़ेगा। गुरु भक्त के लिए डॉक्टर के समान होता है, फॉर्मेसी होती है। जैसे जैसे इनका मर्ज बढ़ता जाए वैसे वैसे दवाई, वो मर्ज से टेंशन में होता है, डॉक्टर दवाई के टेंशन में हो जाता है। सारे विश्व के डॉक्टर टेंशन में आ गए, कोरोना की दवाई चाहिए, बीमारी है। इसी प्रकार जब सबसे ज्यादा तुम जिस चीज का टेंशन करते हो, आप अक्सर कर कभी अपने गुरु को अपना लेना, परीक्षा कर लेना। जो जो पाप आपके अंदर पनपता है, आपके गुरु के पास जाओगे उस दिन उसी पाप पर प्रोशन मिलेगा आपको। आप बैठते ही उसी बात की चर्चा छिड़ जाएगी, और ज्यादा आत्मीयता हुई तो कहो उस दिन उसी दिन गुरु, इतने दिनों से कोई बात नहीं हुई, उसी दिन वही कहेगा तुम आज से पाप छोड़ दो। नियम है, उसी दिन वही चर्चा होगी, वही आएगा, वही सब कुछ होगा जो पाप तुम करके आए हो। गुरु को उसी दिन भाव आएगा प्रवचन का। जयपुर की घटना है, प्रवचन सहज चल रहा था, एकाएक मेरा प्रवचन गर्भपात के ऊपर मुड़ गया। मैं भी एकदम दंग रह गया। विषय फ्लो में चल रहा था, बिल्कुल एकदम फ्लो में चल रहा था, और एकदम एक सेकंड नहीं लगा, पता नहीं कौन सी बात ऐसी आई प्रवचन में, पूरा प्रवचन गर्भ के ऊपर मुड़ गया। प्रवचनों की श्रृंखला भी नहीं थी, कोई विचार भी नहीं था, मुड़ गया। अब मुड़ गया तो मुड़ गया,
और 1 सवा घंटे 1.5 घंटे तक पूरा गर्भपात के ऊपर प्रवचन हो गया। प्रवचन करने के बाद मैं टेंशन में कि आज जैसा क्यों मुड़ गई गाड़ी एकदम। श्रृंखला तो थी ना, कहीं ना तुक था, ना कुछ था, कुछ नहीं था, ना कोई प्रसंग था, ना कोई सेटिंग थी। और प्रवचन से श्रृंखला से वो कहीं फिट बैठ भी नहीं रहा था, जैसे आज का प्रवचन बैठ ही नहीं रहा श्रृंखला में। आज का बैठ ही नहीं, अभी तो अपना चल रहा था कौन सा, तत्व दृष्टि, तत्व दृष्टि और क्रिया दृष्टि। लेकिन आज बिल्कुल बिना श्रृंखला के बीच में आ गया, ऐसे उस दिन आ गया। मैं कमरे तक पहुंचा ही है और एक दंपति रोते हुए आ गए। बोले महाराज जी, आपने अनर्थ होने से बचा लिया। मैं आज दोनों दंपति गर्भपात कराने ही जा रहे थे, डॉक्टर से समय ले लिया था, बस डॉक्टर थोड़ा लेट आने का था तो उन्होंने सोचा चलो जब तक महाराज का प्रवचन सुन लेते। वहीं बाजू में अस्पताल था तो उन्होंने सोचा कि चलो अब यहां बैठे बैठे क्या करें, महाराज का प्रवचन सुन लेते हैं। अब ऐसा कार्य कराने वाले का प्रवचन सुनने का मन होना, डॉक्टर का लेट होना, और यहां मेरे प्रवचन का उसी तरह मुड़ना, क्या बात है। उसने सारे अपॉइंटमेंट दिखा दिया, ये सब चीजें हैं। मैंने कहा क्या हम श्रोता के पुण्य से भी, उस दिन मुझे विश्वास हुआ कि वो पंक्ति कितनी सत्य है। भगी भागन वस जोगे बशाय, ध्वनि भय शूनि विभ्रम नशाय। कभी कभी साधुओं के प्रवचन आपके पुण्य से होते, आपके पाप से होते, आपके उद्धार से होते। आपका कौन सा पुण्याया प्रवचन वैसा होगा ही होगा। मैंने कहा इसलिए आज मैं सोच रहा हूं प्रवचन किस लिए बदल गया। और बहुत रोए। वो बच्चा जन्म हुआ, आज भी स्वस्थ है। उन्होंने अपने बेटे से जब भी कहते बेटा मैं तो हम तो दोनों तुम्हारे हत्यारे हैं, बचाने वाला तो तुम्हारे पास गुरु है। वो आता है, साल में 1 बार आता है। माँ बाप तो रोते फिरते, रोने के अलावा उनको मेरे देखते ही रो पड़ते हैं। बहुत अच्छा बालक, बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहा है, सर्विस में जा चुका है। अब देखो उसका पुण्य देखो क्या होगा। प्रवचन किसने कराया? बालक ने। इसलिए मेरे प्रवचन कभी भी, जब भी जो प्रवचन हो, समझ लेना इस सभा में कोई ना कोई वैसा बैठा है। कभी जोर से बोलूं तो समझ लेना, कभी गलत बोलूं तो बोल लेना, कोई ना कोई सभा में बैठा है। मैंने पहले ही कहा इस माइक से जो शब्द निकल रहा है उसका पुण्यात्मा कहीं ना कहीं पैदा हो चुका है, हो चुका। और कोई ना कोई है, किसी ना किसी के भाग्य से निकल रहा है, बिना उसके निकल ही नहीं सकता। इसलिए यदि तुम्हारी लगन सच्ची है और तुम्हारे गुरु की लगन भी सच्ची है कि मुझे अपने भक्त का कल्याण करना है, दोनों तरफ से होना चाहिए, एक तरफ से नहीं। गुरु का भी भाव है, गुरु यदि करुणा भाव से, दया भाव से, अपने स्वार्थ भाव से दे रहा है, अपने ख्याति पूजा लाभ भाव से दे रहा है, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसके में तो फिर वही बोलेगा जो उसको बोलना है, उसका प्रवचन परिवर्तित नहीं होगा। तुम लाख उपाय करो, कैसा भी श्रोता आ जाए, क्योंकि वो नियत करके आया है कि मुझे प्रवचन में यह बोलना है, तो वो क्यों हटेगा? वो तो जो बोलना है वो तो नियत है उसका, निश्चित करके आया आज मुझे इस विषय पे बोलना है, इतना बोलना है, इतनी गाथा बोलना है, इतना ऐसा बोलना, वो फिर नहीं हट सकता। वो प्रवचन वक्ता ने स्वयं अपनी बात कही है, वो श्रोता के पुण्य से नहीं निकला है, वो उसकी देन है, वो देना चाहता है, वो दे रहा है। वो ऐसा दुकानदार है जिसमें दुकान में माल भरा है, ग्राहक को चाहिए ही नहीं है, वो तो रखे अपने पास। और श्रोता यदि कमजोर है, श्रोता यदि सच्ची लगन से नहीं आया है, तो तुम जो सुनना चाहते हो वो महाराज के मुख से निकलेगा ही नहीं, बल्कि महाराज का प्रवचन ही बदल जाएगा, क्योंकि तुम्हारी लगन सच्ची नहीं है। और सच्ची लगन दोनों की मिल जाए
गुरु चाहे कि मेरा एक एक वाक्य मेरे भक्तों के लिए कल्याणकारी हो, और तुम सुनने आओ कि महाराज का एक एक वाक्य मेरे जीवन के लिए मंत्र बन जाए, महाराज का एक एक वाक्य मेरी जिंदगी के लिए मंत्र बन जाए, वही मेरा जाप हो, वही मेरी जिंदगी हो, उसी अनुसार मेरे द्रव्य गुण पर्याय हो। प्रवचन सुनने के पहले ये सोचा करो, आज प्रभु गुरु के मुख से जो निकलेगा वही मेरी जिंदगी होगी। भावना की बात करना नहीं, वो तो बात की बात, भावना करके आओ। आपको देखना, आज जो महाराज से मुख से निकलेगा वही मेरी जिंदगी होगी, वही मेरा जीवन होगा, वही मेरी दिनचर्या होगी, वही मेरे आचार होंगे, वही मेरा विचार होगा, वही सब कुछ होगा। ऐसा भाव करके आना कभी प्रवचन में, महाराज वही बोलेंगे जो तुम कर सकते हो और तुम्हारा मन है, वो अपने आप ऐसे ही निकलेगा। चिंता मत करना, महाराज हमें सोच के आए और आपके मन में भाव आ जाए कि तुम मुनि बनो, तो फिर मैं क्या करूंगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, पक्का है। माँ और गुरु कभी शक्ति से बाहर बोल ही नहीं सकते। उस दिन तुम्हारे गुरु का वचन वही निकलेगा जो तुम पालन कर सकते हो, जो तुम्हारे हित में है, जिसका तुम उस दिन निकलेगा ही वही, घबराना नहीं, लेकिन अंदर से मन के कहना। कभी सोचना, कभी करके देखना। आज मेरा मन है कि मेरे में ये खोट है, आज महाराज यदि मुझे इस बात पर समझा दें, महाराज का प्रवचन हो जाए, तो निश्चित मेरा मन है कि मैं छोड़ दूंगा। आपका देखना प्रवचन बीच में से बदल जाएगा और आपको सुनाई पड़ने लग जाए महाराज उसी पे बोल रहे हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, कहते भी लोग, महाराज जी मैंने जो सोचा था उसी पे आपने प्रवचन दे दिया, मैं प्रश्न ही करने वाला था, इतने में समाधान मिल गया। ये कुछ नहीं, अंदर की चेतना है, ये मोबाइल है, ये वायरलेस है, ये टेलीपैथी है, ये गुरु और शिष्य के संबंध की कहानी है, सच्चे संबंध की कहानी है। प्रकृति संकेत देती है। अपने भारत में कुछ परंपराएं चलती हैं, कोई याद कर रहा है, क्या खुल जा रही है, कहीं से पैसा आना है ना, एक खुल जाती है, खुल जाती है। रोटी कल्ले से नीचे गिर गई, फूल के फूट गई, कुछ ऐसे संकेत हैं जो तो ये गलत नहीं है, ये यथार्थ है। प्रकृति के पास अपने आप समाचार भी, लेकिन तुम्हारी लगन होना चाहिए, तुम्हारा उससे संबंध होना चाहिए। तो ये गुरु का संबंध, जब जब मैं दान पर बोलूं, समझ लेना चाहिए आज दान पे क्यों बोल रहे हैं, कल पूरा दिन भर मेरी कमाई में निकल गया, कल पूरा दिन भर नोट गिनने में निकल गया, कल इतनी बढ़िया दुकान चली कि गुरु को पता चल गया, इसलिए आज गुरु ने दान पर प्रवचन दे दिया। अरे कैमरे लगे, चिंता मत कर, पहली बार तो गुरु बनाओ मत। मैं सीधी सीधी कह रहा हूँ, मेरा काम खुली कहना है, साची कहना, खुश रहना। आप लोग गुरु चाहिए या नहीं, जल्दी बोलो, सोच के बोलो। गुरु एक बार बना लिया बंधुओं, तो आप सदा गुरु की नजर में रहेंगे। कैमरा लगवाने के पहले सोचो, भगवान चाहिए कि नहीं, तो भगवान की नजर में रहोगे आप सदा। गुरु को यदि आपने बनाना है तो गुरु की नजर में है आप सदा, सदा नजर में है। सावधान, गुरु बनाना सरल है, तुम्हें हर कार्य करते समय देखना है मैं गुरु की नजर में हूं, क्योंकि मेरा गुरु है, मेरा भगवान है। भगवान को एक ही बात बनाने का तरीका, भगवान को नमोस्तु करने का नाम नहीं है, जय जयकार बोलने का नाम नहीं है। जिसने सच्चे मन से भगवान बना लिया, वो 24 घंटे एक ही बात सोचता है, मैं भगवान की नजर में हूं, मैं कोई भी कर रहा हूं, दुनिया जाने या नहीं जाने, भगवान देख रहा है। कहते हैं ना अपन, भाई दुनिया से डर ना डर, भगवान से, भगवान देख रहा है, पाप छोड़ देता है। वो ऐसा कार्य नहीं करता जो भगवान को पसंद नहीं है, क्योंकि वो देखता है मैं भगवान को मानता हूं और मैं भगवान की नजर में हूं, क्योंकि मैं भगवान को मानता हूं और भगवान मेरे ऊपर
बहुत दया करते हैं, मुझे बहुत चाहते हैं। जैसे एक माँ अपने बेटे को, बालक बेटे को अपनी नज़र से एक मिनट को अलग नहीं करती। थोड़ा सा बालक यहाँ वहाँ गया नहीं, बोलो ना, आपकी दृष्टि, माला फिर रहे हो तब भी, बेटा गोदी में बैठा रहो, गोदी में गया ना, माला फिर रही, माला फिर रही है, ओ, एक सेकंड को भी नजर से बाहर नहीं करती। माँ बेटे को चाहती है। महानुभाव, इसी प्रकार यदि तुम्हारा सच्चा गुरु है तो तुम्हारे लिए एक सेकंड को भी नजर से अलग नहीं करता, 24 घंटे नजर लगता है, क्योंकि वो जानता है ये नाबालिग बालक है। पूज्यवर शिव कोटि महाराज ने गृहस्थ को बालक कहा और गुरु से कहा तुम मां हो। जैसे मां को संस्कार दिया, बेटे को ओझल मत होने दो, और कभी ओझल होवे तो कब करती है, किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप करके, किसी व्यक्ति को जो उनसे जैसा चाहता हो, पति को सौंप देगी, बेटे को संभालो, मैं थोड़ा जाप कर लूं, सासू को सौंप देगी, भाई को सौंप, किसी ना किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप करके फिर अपना काम करते। दीशम ऐसे ही साधु 24 घंटे यदि वो तुम्हारा गुरु बनता है, साधु की बात नहीं कर रहा हूं, गुरु की बात कर रहा हूं। साधु का तो कोई चीज चेला फेला होता ही नहीं है। गुरु 24 घंटे अपने शिष्य पर, अपने भक्त पर निगरानी रखता है, सामायिक छोड़ देता है। जैसे तुम माला छोड़ देते हो ना, शास्त्रों में आया आचार्य महाराज, गुरु महाराज अपने शिष्य की सामायिक देखने के लिए स्वयं की सामायिक छोड़ देते हैं। शिष्य का प्रतिक्रमण देखने के लिए अपना प्रतिक्रमण छोड़ देते हैं। उनको करना जरूरी नहीं है, कराना जरूरी है। गुरु बनाते समय देखना कि अब तुम्हारे ऊपर, अभी तक कोई निगरानी नहीं थी, तुम फ्री थे। जैसे तुमने कहा मैं तुम्हें गुरु बनाता हूं, इसलिए मैं तुरंत इस खुलासा करता हूं, इतनी औकात हो, इतनी हिम्मत हो कि गुरु बनाते समय अब 24 घंटे मेरे पर गुरु नजर रहेगी, गुरु की निगरानी रहेगी। उस निगरानी को तुम पसंद कर सकोगे, बर्दाश्त कर सकोगे? बच्चा दौड़ता है, मां देख करके वो जहां जाता पकड़ के लाती है उसको, रोता है, थप्पड़ मारती है, ये सब होंगे। तुम कुछ गलत करोगे, गुरु तुरंत खींच के लाएगा, थप्पड़ भी मारेगा, गुरु की नजर में। महाराज जब 24 घंटे आप लोगों के कुछ भक्त हैं, सब भक्त तो आप लोगों के होते ही हैं, तो यदि 24 घंटे हम लोगों पर निगरानी रखोगे आप, तो आप अपनी सामायिक कब करोगे? आप अपना प्रतिक्रमण कब करोगे? स्वाध्याय कब करोगे? बाल बच्चों वाली माता क्या पूजा नहीं करती? क्या वो जाप नहीं देती? क्या प्रतिमाधारी नहीं होती? करती है। बच्चे को किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप करके, बच्चे वाली माताएं कभी आहार देती हैं तो मैं समझ लेता हूं दोनों में से एक आया है, यानी एक किसको कर रहा है? सुबह नमोस्तु दोनों किया था, आहार एक ने दिया, तो मैंने कि दोनों ने क्यों नहीं दिया? फिर हमारे छोकरा को एक खिला रहा होगा, और फिर थोड़ी देर में वो गायब हो जाती है, फिर वो आ जाता। मैंने कि दोनों एक साथ क्यों नहीं? अरे मैंने कि वो तीसरा कबाड़ा है। फिर वो चौके से खिसक जाती, वो बच्चे को ले लेती है, फिर वो होता है ऐसा कि नहीं? थोड़ा बताते जाया करो। होता है। हम साधु भी, साधु नहीं गुरु भी, किसी ना किसी को निगरानी रखता है। अब मुझे अपना कार्य करना है तो हम तुम्हें किसी विश्वसनीय व्यक्ति को सौंप देंगे। कौन है विश्वसनीय इसका? जो इसका कभी अहित नहीं चाहता, जो इसका बुरा नहीं चाहता। तो हम तुम्हें थोड़ी देर के लिए तुम्हारे माता पिता को सौंप देते हैं। मंदिर से घर जाओ, माता पिता हैं, भाई बंधु हैं, परिवारजन हैं, उनकी निगरानी में रहना, उनकी निगरानी में रहना और हमारी निगरानी में रहना में कोई अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो दोनों मिटने नहीं देंगे। श्रावक मंदिर में रहेगा तो गुरु और भगवान की निगरानी में रहेगा, और मंदिर से घर जाएगा
तो विश्वसनीय परिवारजनों की निगरानी में रहेगा, लेकिन निगरानी में रहेगा। इसलिए गुरु बनाते समय ध्यान रखना, दुकान पर भी कैमरा है गुरु का, गुरु देख रहा है। दोस्त के साथ घूम रहे हो, कैमरा साथ चल रहा है। गुटखा खा रहे हो, जो कुछ भी तुम कर रहे हो, बस एक ही रहना, मैंने गुरु दोस्त से एक ही बात कहना, बस आज के बाद अब कुछ नहीं कर पाऊंगा। बोले बेटा क्यों? दोस्त का क्यों? बोले आज से मैंने गुरु बना लिया और गुरु की निगरानी में मैं हूं। मैं यहां गड़बड़ करूंगा, कैमरे में फोटो आ जाएगी, अब नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तक कैमरा नहीं था, कर ली मनमानी, अब मैंने गुरु बना लिया और गुरु की निगरानी में रहोगे और गुरु को पता चलेगा। जैसे हमें पता चलता है कि आप लोग 24 घंटे सबसे ज्यादा कमाने की चिंता करते हो, सब तरफ हर कार्य में कमाने की चिंता, खाते खाते भी कमाने की चिंता करते हो, सोने के पहले कमाने की चिंता, उठते ही कमाने की चिंता, 24 घंटे एक ही कमाने की चिंता। मैं तुम्हारा गुरु हूं, इसलिए 24 घंटे दान की चिंता करता हूं। तुम्हारा फोन आ जाता है, महाराज जी तुमने सवेरे सबसे पहले टेंशन नहाने का किया, जो मैंने अभी कहा था, नहाने का किया, मुझे पानी चाहिए, नहाना है, फ्रेश होना है। बस जैसे तुमने टेंशन किया ऐसे मुझे टेंशन आ जाता है, अपने भक्त को अभिषेक कराना है, कैसे भी करके कराना है, और जो अभिषेक नहीं करता तो मुझे टेंशन हो जाता है। जैसे तुमने नहाने को पानी नहीं मिले तो तुम नहा नहीं पाओ तो टेंशन हो जाए, मुझे टेंशन हो जाता, मेरा भक्त अभिषेक नहीं करता, ये टेंशन वहीं से आ रहा है। तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा चिंता किसको होती है? और खास तौर से बनिया को और कोई चिंता नहीं, कहीं सबसे पहले भोजन पूछता। सबसे ज्यादा दुनिया में जैनियों को भूख लगती है, खाते बहुत कम, लेकिन सबसे पहले पूछते हैं वहां भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। ये तो मैंने व्यंग कहा है, मुझे बहुत गर्व है कि जैनी सबसे पहले कहीं जाएगा भोजन की व्यवस्था सोचेगा। क्यों? क्या दूसरे लोग भूखे मरते? क्या दूसरे लोगों को भूखे मर? नहीं, जैनी की भोजन की व्यवस्था का बता रहा है कि वो यदवा तदवा कुछ भी नहीं खाता है, इसलिए पूछता है भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। दूसरे लोग क्यों नहीं पूछते? वो तो कहीं भी होटल में खा लेंगे, ढाबे पे खा लेंगे, मांस खा लेंगे, कुछ भी खा लेंगे, भक्ष खा लेंगे, अभक्ष खा लेंगे। जो सब कुछ खा सकता है वो भोजन की व्यवस्था नहीं पूछता। वो क्यों पूछेगा? कुछ ना कुछ तो खाने मिल ही जाएगा। जैनी क्यों पूछता है? क्योंकि वो सब कुछ नहीं खाता है, इसलिए पूछता है भाई भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। ये गर्व की बात है, मुझे पूछना चाहिए भोजन की व्यवस्था है कि नहीं, कहां है भोजन की व्यवस्था। क्योंकि होटल का हम नहीं खाते हैं, पूछता है। तो सबसे ज्यादा तीसरे नंबर पर आपको भोजन की व्यवस्था की चिंता होती है। बस मुझे फोन आ जाता है, मुझे पूजन कराने की चिंता होती है। तुम आज से भोजन कराने की चिंता छोड़ दो। हाँ, हमारे समंतभद्र महाराज ने कहा, जिस दिन इनको भोजन की चिंता ना हो उस दिन इनसे पूजन नहीं कराना। उपवास के दिन पूजन कराने के से न स्नान न मंजन, कुछ नहीं, क्योंकि इसने आज नहाने की चिंता नहीं की, आज अभिषेक नहीं, आज भोजन की चिंता नहीं की, आज आहार नहीं, आज पूजन नहीं, क्योंकि इसने भोजन की चिंता नहीं की। तो बोलो, तुम भोजन की चिंता करते हो, सो मैं पूजन का उपदेश देता हूं। शुरुआत किससे होती है? सेल सागर महाराज जी पकड़ेगा, सीबीआई बैठी है। हाँ, तुम भोजन की चिंता करते हो तो हमें पूजन की करना पड़ती है। तुम भोजन की चिंता छोड़ो, मैं पूजन की छोड़ दूंगा। भोजन के साथ पूजन। और हम कायदा से जितने बार भोजन उतने बार पूजन। अभी तो मैं कुछ बोलते ही नहीं हूं, इतना सा बोलूं तो भी तुम कहते हो बहुत
अभी तो बोला ही नहीं, कायदा है जितने बार भोजन उतने बार पूजन। अब और देखो, अब और लो, अब तो हमने कम बोलता था, अब और लो बेटा। यदि सही गुरु हूं तुम्हारा तो जितने बार तुम भोजन करेगा उतने बार पूजन करके भोजन, बस सीधी बात। ये नियम देना चालू करूं, भोजन करने के पूजन के बाद भोजन, बस एक नियम ले लो आप, भोजन के बाद पूजन, वो पूजन के बाद भोजन। अब जितने बार भोजन करो उतने बार पूजन करो। नाश्ता सब आएगा, भोजन ही हमारे सब चारों प्रकार के आहार ही आहार आएगा। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, क्या हो, सोचो कभी। एक कोई नियम ले ले संसार का, कि व्यक्ति जितने बार पूजन, जितने बार भोजन उतने बार पूजन, ये है सही श्रावक और वो है सही गुरु तुम्हारा। जितने बार भोजन करो उतने बार पूजन कराए, और तुम जितने बार भोजन करो उतने बार पूजन करो, तो तुम सही 100 नंबर के श्रावक हो। अब फैसला आपके हाथ में है। आवाज आई कि इसमें पूजन करता रहेगा तो कमाएगा कब? तो भोजन कम कर लो। मैं कब कह रहा हूं पूजन ज्यादा करो? मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं पूजन 100 बार करो। पूजन बस एक ही बात है, भोजन के साथ पूजन। अब पूजन को तुम्हें टाइम नहीं है तो भोजन को कैसे टाइम आ गया? अब भोजन कम करो। हमारे यहाँ पूजन नहीं बढ़ाना, हमने पहले ही कह दिया, पूजन हम करवाना भी नहीं चाहते। हमारे देव शायद गुरु तुम्हारी पूजा के भूखे नहीं है, पूजन चाहिए नहीं। आप भोजन कम कीजिए। हम एक बार पूजन करेंगे, एक बार भोजन। 2 बार मंदिर जाएंगे, 2 बार भोजन। 3 बार मंदिर। भोजन करने के पहले तुम्हें मंदिर में आना है, पुंज चढ़ाना है। बड़ी पूजा नहीं चाहिए, छोटी सही, चलो कोई बात नहीं, अर्घ चढ़ा के आ जाओ। कोई चाय पीने का, रुको रुको भाई पहले मैं मंदिर हुआ हूं, क्या मजा आ जाए। दोनों हाथ में लड्डू। दिन भर में मंदिरों में ताले नहीं लगेंगे, भीड़ बनी रहेगी। और यदि तुम नहीं आए तो उधर खर्च बच जाएगा, पाप बच जाएगा, भोजन वृत्ति बन जाओगे। इसी प्रकार से आपको कहा कि उपवास करना है, उस दिन अभिषेक नहीं, क्योंकि नहाया नहीं। अब मुझे बताएं आप लोग, हम दान के प्रवचन ज्यादा देते हैं कि तुम कमाई का चिंतन ज्यादा करते हो? तुम कमाई का टेंशन ज्यादा करते हो या हम दान का चिंतन ज्यादा करते हो? परसेंटेज किसका ज्यादा है? तुम नहाने का ज्यादा नियम लिए हो, नहाने वाले लोग ज्यादा हैं या अभिषेक करने वाले ज्यादा हैं? बोलो जल्दी, पहले वहीं से चलें। कमाने वाले लोग ज्यादा हैं कि दान देने वाले? नहाने वाले ज्यादा हैं कि अभिषेक करने वाले? पूजन करने वाले ज्यादा हैं कि भोजन करने वाले? जिस दिन बराबरी का सौदा हो जाएगा उसी दिन हमारे प्रवचन बराबरी। चिंता बंद करो, ये कभी होना नहीं है, प्रवचन कभी बंद होना नहीं है। कायदा तो यही है, कायदा तो यही है। वस्तु स्वरूप विचार करो, कहां किस प्रकार की स्थितियां बनती जा रही हैं। आज 24 घंटे व्यक्ति पापों की तरफ जा रहा है। दान बढ़ाना पड़ेगा। 24 घंटे सब, हर साधु को दान और पूजा का उपदेश देना चाहिए। क्यों? 24 घंटे ये मात कमाने में और खाने में लगे रहते हैं। उस पाप को जितना बचा सको उतना बचाना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए। हम धर्म नहीं करा रहे हैं, दान से धर्म नहीं करा रहे हैं, हम तुम्हें पाप से बचा रहे हैं। 2 तरीका अभी अपना प्रवचन भी चल रहा है नास्ति पर। धर्म 2 हैं, एक अस्थि रूप और एक नास्ति रूप। दान, पूजा, अभिषेक ये अस्थि रूप धर्म नहीं है। ये कुछ धर्म की प्राप्ति नहीं कराते हैं, ये पाप से बचाते हैं। पाप से बचाना और ऊंचाई पर भेजना, सबसे पहले क्या जरूरी है? पाप से बचाना, अशुभ से बचाना। क्योंकि तुम अशुभ नहीं छोड़ रहा है, उसको कैसे साफ कराओ? बोलो, व्यक्ति एक पापी कभी पाप से नहीं उबता, पापी कभी पाप से नहीं उबता है।
और धर्मी धर्म से ऊब जाता है। कमाने वाला आज तक कमाई से नहीं ऊबा। आज तक किसी ने आखिर कितना कमाओ। बताते धीरूभाई अंबानी जब मरने लगे, 6 महीने उनकी आयु शेष थी, उस समय उन्होंने एक नया प्रोजेक्ट डाला। किसी ने कहा कि साहब आप इस अवस्था में क्या करोगे इतने धन का? बोले मैंने आज तक कभी इतना सोचा ही नहीं। क्या करूंगा? मेरा तो एक ही सोच है, अंतिम श्वास तक कमाने का मौका मिले तो कमाता रहूंगा। एक ही शब्द, मेरा अंतिम श्वास तक कमाने का उत्साह कहते तो कमाता रहूंगा। कभी ऊबते ही नहीं। आज तक कोई कमाने से नहीं ऊबा। आज तक किसी ने कमाने का बजट नहीं बनाया, मैं इतना ही कमाऊंगा। कुछ लोगों के नहीं, बहुतायत कह रहा हूं, मैं इतना ही कमाऊंगा। सुबह उठकर किसी ने नहीं कहा आज दुकान पर मैं इतना ही कमाऊंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं कमाऊंगा। मैं व्यापार कर रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं। कोई सीमा नहीं है, कोई बजट नहीं बनाया। लेकिन दान के कितने बजट बनते हैं? मैं इतना ही दान दूंगा, मेरा इतना ही बजट है, इतना दान की सीमा है। कमाई की कोई सीमा नहीं है। भले तुम्हें कमाने में आवे या नहीं आवे, लेकिन तुम्हारी सीमा नहीं है। भले तुम्हें दिन भर दुकान चले या नहीं चले, लेकिन सुबह से ये नहीं करोगे कि आज मैं इतना ही कमाऊंगा। आज तक किसी कमाने में सीमा नहीं। यानी कमाना तो असीम है, दान सीमित है। यही तुम्हारा दुर्भाग्य है। जिस दिन कमाना सीमित हो जाए और दान को असीम कर दो। कमाने में थक जाओ, दान में मत थको। कमाने में ऊब जाओ, दान में मत उबो। ऊबना नहीं, तृप्त नहीं होना। अभी सुनकर के मैं 4 दिन से रेगुलर शांति धारा चल रही है। एक माँ जी अभी बताया ना, अपने आज भी माँ जी ने बेटा थोड़ा पीछे हट रहा था। माँ जी का ले छोकरा ले, क्या करेगा। मैं तो ज्यादा देखता नहीं, थोड़ा देखता हूं, लेकिन पक्का देख लेता। बेटा थोड़ा मम्मी की तरफ देखा होगा, देखा था ना। हाँ, इसका अर्थ मेरी नजर में थे ना। मम्मी ने कहा नहीं, आगाही नहीं, परसों की, कल की, आज की, उबना नहीं। यही तुम्हारी बहुत अच्छी होनहार का लक्षण है। उबासी नहीं। कर पाना नहीं कर पाना अलग चीज है, मैंने पहले ही कहा। करना नहीं करना अलग चीज है, लेकिन महानुभाव कभी भगवान के अभिषेक से ऊबना नहीं। ऊबना नहीं। कल तो किया था, प्रतिदिन तो करता हूं, ऐसा भाव मत लाना। कर पाओ या न कर पाओ, करने का समय मिले या नहीं मिले, ऊबना नहीं। विराम मत देना। मत जाओ अभिषेक, आज नहीं जाना क्योंकि कार्य आ गया। मत जाओ अभिषेक क्योंकि आज बीमारी आ गई। मत जाओ आज अभिषेक तुम्हें कहे, लेकिन ऊबना नहीं। समझ रहे ना? नहीं कर पाना और ऊब जाने में कितना अंतर है। ऊबना नहीं। भगवान जब तक, मैं तो ये नियम देता हूं कि महानुभाव ये नियम लो कि जब तक मेरे नहाने का लोटा उठता रहेगा, प्रभु तेरे अभिषेक का कलशा उठता रहेगा। ये मेरा नियम है। बस। कौन सा लोटा? नहाने का। कई बूढ़े लोग कहते महाराज जी अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मेरे से तो अभी से मेरे तो प्राण मत लो अब आप। एक बुढ़े को ऐसे ही कहा, बोले महाराज जी आप मेरे पर दया करो, देखो अब वृद्ध हो गया हूं, कल सा कैसे उठेगा, गिर जाएगा, पड़ जाएगा। तो मुझे भी दया आ गई, मैंने नहीं दिया। काकताली न्याय से उसका मकान मंदिर की बाजू में ही था। मैं छत पे खड़ा हुआ था, लघु संज्ञा गया और वो नहा रहा था, ऐसे लुट रहा, फटाफट डाला। अरे मैंने कहा ये तो वही दादाजी है। नजर में आ गए। और नजर पड़ गई नहीं, मुझे क्या लेना देना था, नहाना देख रहे। लेकिन जिसकी हाँ, मैंने कहा दादाजी तुम बाजू में रहते? बोले हाँ। तो हमने नहा रहे थे? बोले हाँ। तो लोटे कौन डाल रहा था? लोटा तुमसे उठता ही नहीं है क्योंकि बूढ़े हो। वो लोटा मुझे दिखा सकते हो कितने वजन का है? नहाने का लोटा आधा किलो का तो होगा। मैंने कहा दादाजी बुद्धू बनाने में ही मिला। नहाने के लिए आधा किलो का लोटा उठ रहा है और प्रभु के अभिषेक का 50 ग्राम का लोटा नहीं उठ रहा है। क्या तुम दुनिया में भगवान को धोखा दे? कोई
50 ग्राम का लोटा उठने में बूढ़ा हो गया और आधा किलो का लोटा उठाने में जवान है, फटाफट यूं है बड़ा बड़ डाल रहा। बंधुओं मत करना, करो नियम प्रभु, जब तक मेरे नहाने का लोटा उठेगा तेरे अभिषेक का कलश भी उठेगा, ये मेरा नियम है। हो सकता है इस पुण्य से नहाने लायक बने रहोगे, हो सकता है इस पुण्य से नहाने लायक बने रहोगे। जब अभिषेक का लोटा, जब मेरे नहाने का लोटा उठेगा, प्रभु तेरे नहाने के लिए मैं बूढ़ा हो जाऊं? अरे कभी बूढ़ा नहीं हो सकता हूं। बूढ़ा होऊंगा तो नहाने के लिए पहले होऊंगा, अभिषेक के लिए बाद में होऊंगा। पहले बूढ़ा किसके लिए होना? नहाने के लिए पहले बूढ़ा होऊंगा। अब मैं कैसे नहाऊं, मेरे से तो लोटा उठता ही नहीं है, फिर दूसरा नहाएगा। इसी प्रकार भगवान पहले नहाने के लिए बूढ़ा होगा, बाद में अभिषेक के लिए बूढ़ा होगा। जिस दिन नहाने का लोटा नहीं उठेगा उस दिन अभिषेक का लोटा नहीं उठेगा, फिर दूसरा करा देगा तो देख लूंगा। उबना नहीं, दान देने से कभी उबना नहीं, कभी नहीं उबना। देना या नहीं देना, है या नहीं है, इसका मैं नहीं कह रहा हूं। उबना नहीं, बहुत तो दे चुका हूं, बस ये शब्द नहीं है। क्या क्या भैया, बहुत ये नहीं बोलना, अब इतना ही देना है बस। क्या कहना है, हमारे पास इतना ही है, पर ये मत देना कहना बहुत दे चुका, ये शब्द नहीं करना। बहुत नहीं, आज हमारे पास इतना ही है, लेकिन उबना नहीं। आज तक कभी भोजन से उबे? कल तो किया था, कल क्या, कई तो अभी सुबह ही करके आए होंगे, कल तो शाम को ही किया होगा, कई लोगों ने तो रात में भी डकारा होगा। झूठ क्यों बोलूं, जो है सो है। महावीर की रात में भी खाया होगा, कल भी खाया होगा। कभी एक बार भोजन के समय आया, वही भोजन कितने बार ऊब चुका हूं भोजन से। आइटम से तो ऊब जाओगे, भोजन से जब भोजन से नहीं ऊबते हो तो पूजन से कैसे ऊब गए? विनाशकालीन विपरीत बुद्धि। पहले भोजन से उबेंगे, बाद में पूजन से उबेंगे। पर वो जब तक भोजन चलता रहेगा तब तक पूजन चलता रहेगा। पहले भोजन बंद होगा, बाद में पूजन बंद होगा। ये है सच्चे श्रावक की पहचान। क्या तुम ऐसे पुजारी हो? क्या ऐसे पुजारी हो? भोजन से उब गए हो क्या? भोजन के प्रति अरुचि भाव आ गई कि नहीं, ये भोजन मुझे नहीं करना। कितना खाऊं, बहुत खा चुका हूं, जन्म जन्म खा चुका हूं। एक जीवन में कितना खा सकते? हमारे छुल्लक गंभीर सागर पूरा हिसाब लगाए, पता नहीं कहां से मिल गया उनके साथ। छटाक छटाक से इतने किलो, इतने छटाक, इतने ट्रक, इतने पूरा बता दे, इतने ट्रक, इतने क्विंटल, इतने ग्राम, इतना एक व्यक्ति खा चुका है। फिर 2-4 लोगों ने मैंने से पूछा, मैंने कि छुल्लक जी बोले वो सही है? बोले वो कम बोले, इससे ज्यादा ही है। एक अंदाज लगा ले इसका, यानी तू भोजन से आज तक नहीं हुआ। भोजन करते समय आज तक जमाई नहीं आई जमाई साहब को है, और भोजन पूजन करते समय कितने बार जमाई आ जाए। नोट गिनते समय जमाई नहीं आई, और माला फेरते समय क्या है, क्या है? करो महानुभाव संकल्प प्रभु, जब तक भोजन तब तक पूजन। बस एक ही नारा लगाओ, जितने बार भोजन उतने बार पूजन। ऐसी बुद्धि दे दे प्रभु, ऐसी बुद्धि दे दे, जितने बार खाओ उतने बार पूजन करूं, और कभी मेरा पूजन से मन नहीं उबे। हाँ, जिस दिन भोजन से मन उब जाएगा, आज भोजन नहीं करना, उब गया, बहुत खा लिया, आज उपवास है, उस दिन पूजन से भी उब जाना। पूजन कल तक की, आज पूजन नहीं करूंगा। जब भोजन से उब गया हूं तो पूजन से भी उब गया है। ऐसा परिणाम आपका आना चाहिए। प्रवृत्ति से हम उबते नहीं, निर्वृत्ति से उब जाते। हम अपने ऊपर भी घटाना थोड़ा। मौन से थक जाता हूं, बोलने से कितना बोलूं, कब तक मौन रहूं? सामायिक में एक स्थान पर बैठा हूं, थक गया हूं, बहुत देर हो गया हूं, और हिलने डुलने में कभी नहीं आया। कितना हिला डुलूं? प्रवृत्ति से नहीं उब रहा है, निर्वृत्ति से उब रहा है। नासा दृष्टि से उब रहा है, खुली आंख से नहीं उब रहा है। कितना देखूं,
नासा दृष्टि करते उब जाऊंगा, कब तक रखूं? थकान लगने लग जाती, प्रवृत्ति में नहीं लगती, इसलिए मोक्ष नहीं है। जिस दिन व्यक्ति प्रवृत्ति से थकेगा और निर्वृत्ति को असीम कर देगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। आंख खोलने में थकेगा, आंख नासा दृष्टि करने में कभी थकेगा नहीं, केवल ज्ञान हो जाएगा, केवल ज्ञान हो जाएगा। सामायिक में नहीं थकेगा, सामायिक में घड़ी नहीं दिखेगी, प्रवृत्ति में घड़ी दिखेगी। वर्धमान चारित्री कौन होते हैं? पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, शुद्ध उपयोगी कौन? जयसेन स्वामी ने उसको खुलासा किया, कौन है? जो बहुतायत शुद्ध उपयोग में नहीं रहते हैं, शुभ उपयोग में आते नहीं, ऐसे तड़पते हैं जैसे पानी के बिना मछली तड़पती है। पानी के बाहर मछली आती है, वो तड़प जाती है, कैसी तड़पती है? ऐसे जब मुनिराज छठे गुण स्थान में आते हैं, वे मछली से तड़पते हैं। प्रवृत्ति में आते हैं, मछली से तड़पते हैं, बहुत तड़पते हैं, और तड़प के तुरंत पहुंच जाते। कब मैं शुद्ध उपयोग में जाऊं? शुभ उपयोग में आना उन्हें ऐसे लगता है जैसे वो आग की भट्टी में प्रवेश कर गए हों। मछली को कैसा लगता है पानी के बिना? आग लग जाती है, उसको आग लगती है। जैसे अपन आग में जलते हैं ना, तब जलन होती है, ऐसे ही मछली बिना पानी के उसको जलन होती है, इतनी हीट होती है उसके अंदर, जलती है। ऐसे ही जब शुद्ध उपयोगी मुनिराज जब छठे गुण स्थान में आते हैं तो जलते हैं जैसे आग में जल रहे हों, और तुरंत चाहते हैं मैं कब शुद्ध उपयोग में जाऊं, कब शुद्ध उपयोग में जाऊं। वो शुद्ध उपयोग से कभी नहीं उबे, स्वउपयोग से उब जाते हैं। ऐसे मुनिराजों को शुद्ध उपयोगी कहा जाता है। क्या बड़ी बात कही उन्होंने। शुभोपयोग में आए, शुभोपयोग में आए, लेकिन वो शुभोपयोगी नहीं कहलाए। जैसे आम्र वन है, उसमें नीम का पेड़ है, लेकिन फिर भी बहुतायत किसका है? वो आम नीम के पेड़ का उपयोग कर ही नहीं रहे। वो छठे गुणस्थान को अच्छा मानते ही नहीं, शुभोपयोग को अच्छा मानते नहीं। शुभोपयोग तो उब गए हैं, उब गए हैं। शुद्ध उपयोग से शुभ उपयोग से उब गए और शुद्ध उपयोग से नहीं उगे, उनको शुद्ध उपयोगी कहा जाता है। और जो शुद्ध उपयोग से उब गए, हम लोग जैसे शुद्ध उपयोग से उब गए और शुभ उपयोग में, अरे क्या 24 घंटे शुभ उपयोग में निकलता है, शुद्ध उपयोग में नहीं, शुभ उपयोग में निकलता है। और जो सबसे ज्यादा शुभ उपयोग में निकलता है वो शुभोपयोगी मुनिराज हैं। अब लौकिक मुनि और कहा एक पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने, शुभोपयोग के अलावा जो निर्वृत्ति में, अकेले में, शांति में बैठने में उब जाए और लोगों के साथ संपर्क करने में उबे ही नहीं, पता नहीं चले, सामायिक का समय निकल जाए, प्रतिक्रमण का निकल जाए, भगत लोग आए हैं, सब लोग आए हैं, ये लौकिक मुनि है। लोक संपर्क से तो नहीं उबा और निर्वृत्ति मूल गुण पालन में उब गया। लौकिक संपर्क से तो नहीं हुआ, दिन भर गप्पे करने को तैयार है, दिन भर श्रावक बैठे हैं तैयार है। कई बार तो महाराज श्रावकों को देखते कोई आया ही नहीं, आज कोई हमारे यहां तो कोई आता ही नहीं है। ये ना तो शुभ उपयोगी है और ना शुद्ध उपयोगी। जो कहता है मैंने कितना पुण्य किया कि मेरे पास कोई श्रावक आवे ही नहीं। असंयत जनों का जितना संपर्क कम हो, असंयत सन ना मुझे दिखें, ना मैं बोलूं, ना मेरे पास आए, ऐसी परिणति जिनको आती है वे शुभोपयोगी मुनिराज कहलाते हैं। लौकिक जन पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी प्रवचन सार की चार्यचूलिका में एक लौकिक मुनि की चर्चा उन्होंने की, जिन्हें ग्रस्तों से घिरे रहना अच्छा लगता है और उन्हीं में रूपते नहीं है, थकते नहीं, कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में तुम किससे नहीं थक रहे हो, वही तुम हो। परिभाषा बनाओ, जिससे तुम नहीं थक रहे हो। तुम शुद्ध उपयोग से नहीं थक रहे हो, शुद्ध उपयोगी। तुम शुभ उपयोग से नहीं थक रहे हो, शुभ उपयोगी। तुम अशुभ से नहीं थक रहे हो, अशुभ उपयोगी। तुम धर्म से नहीं थक रहे हो, तुम पूजा से नहीं थक रहे हो, पुजारी। तुम दान से नहीं थक रहे हो, दानी। मैं पूजा करने वाले को नहीं कह रहा हूं पुजारी,
मैं पूजा करने वाले को पुजारी नहीं कह रहा हूं, जो पूजा करने से नहीं थकता है वो पुजारी। अभिषेक करने वाले को अभिषेक नहीं कह रहा हूं, जो अभिषेक करने से नहीं थकता वो अभिषेक। मैं दानी को दान देने वाले को नहीं कह रहा हूं, जो दान देने से नहीं थकता है वो दानी। जो धर्म करने से नहीं थकता है वो धार्मिक। अब आपकी तरफ ले लो, आप पाप करने से नहीं थकते तो पापी, सीधी बात, लक्षण तो दोनों तरफ लगेगा। आप पाप करने से नहीं थकते हो तो पापी, आप कसाय करने से नहीं थकते हो तो कसाई, आप भोजन करने से नहीं थकते हो तो भोजक, आप गाली देने से नहीं थकते हो तो गाली। जो आपको, जिसमें एक फार्मूला करके प्रश्न खत्म करता हूं, जिस कार्य में तुम उबे नहीं हो, थकते नहीं हो, वही तुम हो और वही तुम सच्चे हो। धर्म में लगा लो चाहे, जिस चीज में, बहुत अच्छा फार्मूला बन गया। अब आप इसको किस चीज में आप नहीं उबते हैं, किस चीज में आप नहीं थकते हैं, किस चीज में ऐसा भाव नहीं आता बस बहुत हो गया, जिसमें नहीं आता हो आप वही हैं, ऐसा मानना चाहिए। आप कमाने में, सोचने में थके हो क्या हैं? तो फिर मैं भी तुम्हारा कोई हूं कि नहीं? अब मैं दान दिलाने में नहीं थकूंगा। तुम्हारे ऊपर है मेरा नियम, मेरा नियम तुम्हारे ऊपर है। तुम कमाने में थकोगे क्या? जल्दी बोल दो। मैं दान दिलाने में नहीं थकूंगा। तुम नहाने में थकोगे क्या? महाराज जी अब बहुत हो गया, अब नहाना बंद करूंगा इस साल के बाद। मैं अभिषेक कराने से नहीं थकूंगा। तुम भोजन से कभी उबोगे? जल्दी बोलो। तो पूजन से भी तुम्हें नहीं उबने दूंगा। ये टिट फॉर टैट। महावीर भगवान की जय।